हेलो। हाँ साहब को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ साहब जी तकरीबन 1.5 महीना हो गया सुनते हुए। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और वो 4 तारीख को मैं सुन रहा था। हाँ हाँ। तो वो 4 तारीख को मेरे को आवाज वगैरह महसूस हुई थी शायद। हाँ 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 हाँ। और वो बड़ा अच्छा लगा था। दीपावली का दिन था और बड़ा आनंद और शांति रही थी पूरे दिन रात को भी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने निवेदन भी किया था कि मैं वो पहले गुरुआश्रम में गया था किसी के बैठने के हिसाब से, वहाँ कम हो गई। हाँ हाँ हाँ। और फिर धीरे धीरे वो कम से हो गई और अब नियमित रूप से मैं आपके प्रवचन सुन भी रहा हूँ। और ये क्या है कि ये जैसे बिल्कुल बारीक सुई की नोक होती है ना शायद, उस टाइप की आवाज वो चालू रहती है कभी कभी। पहले तो कहीं तेज आवाज भी होती थी, कभी आ गई कभी बंद हो गई, वो दोनों आती थी छोड़ने से पहले एक दिन में भी। लेकिन वो तेज तो नहीं आती है, लेकिन वो बारीक सुई की तरह महसूस होती है कभी कभी। बात ऐसी है, पहली जो आप बोले ना तेज आवाज होती है, वो हमारी आत्मा वाली आवाज होती है। वही परमात्मा की आवाज में एकाकार होने लगती है। जब एकाकार का जो समय होता है ना, फिर कम ज्यादा होता है, कभी पूरी तरह से हमें सुनाई नहीं देती। बहुत लोग बोलते हैं ना, क्या पहले हमको सुनाई देने लगी, बाद में वो आई नहीं। तो वो क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा आत्मा परमात्मा में पूरी तरह से विलीन होता है। विलीन माने कोई सागर का बूंद सागर में विलीन हो जाता है, वैसी बात नहीं है। विलीन माने एक उसकी गोद में चला ही जाता है, एकाकार हो जाता है कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। फिर वो कभी आता है कभी नहीं आता है। तो वो बाद में हमें वो तो एक रस एक ताल एक लय एक सुर में होना ही है, समतल होना ही है। लेकिन थोड़ा सा जैसे वो हमारे ऊपर काम होता है, या ऐसा समझो हमारी आत्मा की सुरती वो परमात्मा की नवतम सुरती में जब एकाकार होने लगती है ना, तब ये हमें अनुभव अलग अलग आते हैं। कि कभी कभी जोर से आती है वही धुन, कभी ये कानों में बजती है तो सेकंड में उस कानों में भी बजने लगती है, या कभी कभी दोनों कानों में भी ऐसा 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 अनुभव होने लगता है कि दोनों कानों में गूंज रही है। तो कभी कभी वो ब्रह्मरंध्र में गूंज रही है। तो वो उसका परमात्मा का खेला है। ऐसा समझो कि वो नवतम सुरती माने वो जो परमात्मा है ना, वो आत्मा जो हमारी सुरती, उसको हम आत्मा कहते हैं, वो खेलते हैं। वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। जैसा बच्चे का मिलन होता है ना, तो जैसा बाप अपने बच्चे को ऊपर नीचे उठाता है, थोड़ा सा ऊपर करता है नीचे करता है, थोड़ा झोंका देता है। तो ये एक थोड़ा कल्पना करना कि ऐसा क्यों होता है। कभी आती है आती, कभी 4 दिन आती, तो कभी 40 दिन भी नहीं आती, तो कभी। तो ये परमात्मा का खेला है। तो हमें ऐसा ही समझना कि वो परमात्मा लीला है, या ऐसा समझो कि नवतम जो सुरती में जो परमात्मा रहता है, वो नवतम सुरती वाला परमात्मा हमारी जो आत्मा वाली सुरती है उससे खेल रहा है, या ऐसा समझो उसके ऊपर वो काम कर रहा है, अपने बच्चों को शुद्ध पवित्र बना रहा है। ये बातें होती है। तो उसमें थोड़ी ये हमको थोड़ा सा अलग थलग लगने लगता है कि, और हम अचरज में गिर जाते हैं, ये क्या बात है। तो उसमें नहीं जाना। वो उनका खेल परमात्मा। देखो एक पहली बात, वो तो धुन तो कोई आपके कहने से नहीं आई, या मेरे कहने से नहीं आई, बराबर कि नहीं। वो तो परमात्मा का वचन था कि बिसम बिसा में मैं ये राज खुला दूंगा और सबके लिए प्रकट होऊंगा, माने क्या प्रकट कर दूंगा। तो परमात्मा सबके अंदर प्रकट हो रहे हैं ये काल में, बराबर। तो अभी ऐसा हो सकता है कोई उस टाइम कोई मंत्र का जाप कर रहा है और उसका अंदर धुन प्रकट हो गई, तो वो बोलेगा यार ये मेरे मंत्र से हो गई, बराबर। कोई ध्यान में बैठा है, ये धुन प्रकट हो गई, वो बोलेगा अरे मैंने तो ध्यान किए, मेरे गुरु ने जो ध्यान बताया तो वो उसमें ये प्रकट हो गई। तो ये बात नहीं है। हाँ, ये समय ही ऐसा है कि उसमें सबके अंदर ये धुन प्रकट हो रही है, बराबर। लेकिन जो लोग है ना, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि ये ना कोई आपके मंत्र से
पैदा हो रही है या ना आपके कोई ध्यान से वो हो रही है, ना कि किसी गुरु की सेवा करने से ये हो रही है, तो क्या हो जाता है फिर वो कॉलर टाइट कर लेते हैं ना गुरु लोग। देखो ना धुन प्रकट हो गई ना, अरे मैंने कहा ना, मैंने ये बताया था ना तुझे, ये मंत्र कर ले धुन प्रकट हो जाएगी, तो ये बकवास बात है। या कोई बोलेगा मैंने ध्यान बताया था, ध्यान किए परमात्मा प्रकट हो गए, तो ये बात नहीं है। ये कालावधि, ये सीजन ही ऐसा है विषम विषा वाला, बराबर। यानी ऐसा सीजन ये कलयुग में ही विषम विषा में खोल दिए है, इसके लिए सबके अंदर प्रकट हो रहे। वो बाय चांस हम बोलते हैं ना, बाय लक कोई मंत्र जप रहा है और धुन शुरू हो गई तो वो मंत्र को पकड़ता है और गहराई में जाता है तो वो नहीं होता, बराबर। तो ये परमात्मा किसी मंत्र के पकड़ में नहीं आता, किसी ध्यान के पकड़ में नहीं आता, किसी गुरु के पकड़ में नहीं आता, या किसी मनुष्य जो है, मनुष्य के विचारों के पकड़ में नहीं आता, मनुष्य के कल्पना के पकड़ में नहीं आता। ऐसा पकड़ा जाने वाला परमात्मा होता तो क्या काम का परमात्मा जो पूरे हम क्या बोलते हैं 3.5 करोड़ ब्रह्मांड चलाता है। गीता में तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहा, ये ब्रह्मांड अनंत है। चलो उस टाइम ये गणना नहीं थी, ये विज्ञान भी नहीं था, बराबर। हाँ जी। तो तब की ये बात, मैं तो हमेशा भी 2 बरस से तो यही कह रहा है ना कि ब्रह्मांड जो है 35 लाख ब्रह्मांड है 64 आयाम में, बराबर का। देखते हैं ना 64 आयाम 64 आयाम में है, तो उसका कैलकुलेशन हमने किए ना तो बराबर वो 3 करोड़ 46 लाख माने करीबन 3.5 करोड़ आया ना, बराबर। अच्छा। वेदों में भी ये बताया, देखो वो कैलकुलेशन कैसा करना। मैंने कितना बताया था, 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। हाँ जी। 64 आयाओं में तो 35 + 64 करो, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो उसका गुनेला 3.5 करो। हाँ, तो उसका 3.5 भाग किए तो कितना होता है, बराबर 3 करोड़ 46 लाख 46 लाख होता है ना। हाँ जी। हाँ, तो 3.5 करोड़ का बराबर आ गया ना हिसाब सही बात है। ये तो किसने बताया नहीं था। तो अभी मैंने उस दिन कैलकुलेशन करके ही मैं बोला कि चलो 3.5 करोड़ ही बता देंगे। मैंने कैलकुलेशन करके, तो कैलकुलेशन में तो कोई बोलते यार आपका कैलकुलेशन थोड़ा गलत है, कितना आ रहा है, वो तो 3 करोड़ 46 लाख आ रहा है, 46 लाख आ रहा है। अरे छोड़ो बात 3.5 और कितना फर्क है, 19-20 इतना तो नहीं आ सकता ना परफेक्ट में। हाँ, इतना तो नहीं आता है शायद, जो अनंत ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों के अंदर वो इतना 20 तो चलता है उसमें। तो वेदों में तो 3.5 करोड़ का ही जिक्र किया है, बराबर। हाँ जी। हाँ, गीता में अनंत करोड़ का अनंत ही किया है, अनंत करोड़ किए है गीता में। तो ये अलग अलग जिसकी राय है। हाँ जी। हाँ, और 3.5 करोड़ माने वो क्या बोलते हैं कि जैसे ओम जो होता है ना, ओम ये हो गए 3, और वो ओम के ऊपर जो अर्ध मात्रा है उसको हप करो, हो गए 3.5, तो 3.5 करोड़। और ऐसे मेरे हिसाब से 35 लाख और 64 आयाम, तो उसका भी कैलकुलेशन किए तो 3 करोड़ 46 लाख 46 लाख हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। 3.5 करोड़ कितना सीधी बात है, क्या है उसमें दिमाग लगाने का और साइंस मानता है ना, साइंस के हिसाब से भी 3.5 ये इतना कैलकुलेशन है। तो वो कैलकुलेशन क्या किसका सचमुच है? फिर गीता में तो अनंत ब्रह्मांडों का है, तो फिर उनका देखो, ऐसा समझो ना, उस टाइम इतनी गणना नहीं हो सकती, ऐसा समझ के चलो। अनंत कह दिए डायरेक्ट इतना। देखो अभी आप और मैं आप बात कर रहे हो, बराबर। आपने कुछ ऐसा कठिन मुझे कोई सवाल की और उसका बहुत सारा कैलकुलेशन है, तो हम बैठे कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? उतना टाइम होता है क्या बोलने में? तो एक अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं हम, बराबर के लिए। सही बात है। तो ऐसा ही हाँ, वो क्या है कि शायद मैं पहले स्वरूप का चिंतन किया करता था। हाँ, कई सालों से। तो मैं अखंड चेतन अविनाशी हूँ उस टाइप से। तो कह कि मैं वो जिस हिसाब से ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था उस हिसाब से दूसरे को कुछ वो मानता नहीं था।
हाँ, वो चाहे मेरा अहंकार समझो, तो वो क्या है कि कभी कभी वो मेरे अंदर वो आ जाती है, वो वापिस, क्योंकि मैं दिन भर चलता था पहले वो। देखो बात ऐसी है, आपने जो कहा ना, कभी कभी आ जाती है, तो वो तो दिक्कत नहीं आ रही है कि हालांकि मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूँ। नहीं देखो, ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि मैं पहले गुरु का कर रहा था तो उसमें कोई गड़बड़ हो गई इसलिए परमात्मा नाराज होगा इसलिए नहीं आ रहा है, फिर वो मैं गुरु का छोड़ दूं क्या, ये बातें है ना, ये इसमें कोई राम नहीं है, बराबर। ये देखो, ये परमात्मा है, ये किसी के मंत्र का खंडन से नहीं आ रहा है या आ रहा है, या किसी के ध्यान के खंडन से नहीं आ रहा है या ध्यान करने से आ रहा है, ये बिल्कुल झूठी बात है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने पीछे क्या किया, देखो जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, एक डॉक्टर के पास से इलाज नहीं होता दूसरा डॉक्टर करते, तीसरा डॉक्टर करते, तो जब हम तीसरा डॉक्टर किए तो वो पूछता नहीं पिछले डॉक्टर ने क्या क्या दिए, क्या करना है। भाई देखो, उनसे अगर आपको आराम नहीं मिला इसलिए आपने दूसरा डॉक्टर किए, उससे भी नहीं आराम किया तो मेरे पास आए ना, तो मैं उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिए मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो इतना तो मालूम है ना कि उन्होंने जो भी दिया होगा, जो मैं बेसिक देने वाला था, अभी ये बेसिक वाला मामला नहीं है, ये कोई अलग ही मामला है, अलग ही मामला है। इसीलिए वो उसका इलाज करता है, तो यही बात होती है। शायद एक निवेदन है। हाँ, मैं क्या है कि चिंतन करता था ना, करते करते मेरे विवेक जागृत हुआ। आपकी कृपा से मान लो, परमात्मा की कृपा से मान लो कि जो निज स्वरूप है, आत्म चेतन स्वरूप है, लेकिन एक चेतन तो फिर वो चेतन के आगे स्वरूप लगाते हैं, तो स्वरूप तो फिर इसमें सगुण में आ गया। हाँ, बात लाख टके की बात की। देखो अभी मैं बताता हूँ कि फिर उस स्वरूप को छोड़ दिया कि मन जी मैं खुद चेतन आया समझ में। बात ऐसी है, जो भी हमारे शायद वो विचार उठता था मन के अंदर की गलत हो रहा है, क्योंकि ये मैं स्वरूप नहीं हूँ, स्वरूप होने से तो फिर सगुण में आ गया। अब सगुण का मतलब तो प्रकृति के भीतर ही हो गया वो सारा काम। तो फिर मेरे वो प्रश्न कई सालों से खटक रहा था और मैं इतना बेचैन हो गया था। मैंने देखा अब कहीं जाना पड़ेगा, अब मैं काशी जाएंगे शायद के वहाँ पे द्वारे में, लास्ट में वही है, वहाँ 2-4 दिन रुकेंगे, इसका समाधान करके आएंगे कि है क्या भला। फिर इस तरीके से करते करते अचानक ही आपकी परम दया होगी, परमात्मा की दया होगी, तो ये पहला ही वीडियो मिला और मिलते ही मुझे आत्म संतुष्टि होगी, करीब करीब समझ में आ गया 99% शायद मेरे। तब बात ऐसी है, आपने जो बात की ना स्वस्वरूप की, तो देखो जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी गुरु परंपराएं है, या जितने भी बड़े बड़े विचारवंत हुए ना, वो स्वस्वरूप की ही बातें करते हैं। स्वस्वरूप माने क्या, खुद का स्वरूप। उनका माने ऐसा है कि बस हम ही हम है, बाकी जो भी कुछ दिख रहा है ये सब स्वप्न है, कल्पना है, माया है, बराबर। हाँ जी। यानी जैसे हम सपना में जाते हैं, जैसा सपना खड़ा कर देते हैं, वैसा ये जागृति वाला सपना है, और ये जो भी आंखों से देख रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा सपना है, बराबर। तो हम असल में एक ही है, एक ही आत्मा है, और यह हमारे आत्मा से ही ये सपना सब कुछ दिख रहा है, बराबर। जैसे हम हमारे आत्मा के अंदर जाते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा सब धर्म ग्रंथ, सब गुरु गद्दियां, सब बड़े बड़े विचारवंत यहीं तक आए थे। अभी ये विचारवंत कब के है, ये पहले वाले, ऐसा समझो कि 500-600 बरस के पहले वाले की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। यहाँ से कि अभी तक तो सब स्व में ही खो जाओ, आप में ही आप मिल जाओ, खुद ही खुद में मिल जाओ, तो ये क्या हो गया, आत्मा वाली बात हो गई। यानी उनका कहना है कि आत्मा ही हमारे अंदर है, आत्मा ही हमारे बाहर है, बराबर। और सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है, और हम ही है, हम है, इसलिए हमको ये सब कुछ दिख रहा है, और जब हम मर जाएंगे तो ये भी हमारे साथ साथ नष्ट हो जाएगा, बराबर। ये पहली वाली कल्पना ही थी, क्योंकि तब तक देखो ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितने इसमें देश होते हैं, और वो भी जाने दो। मैं तो क्या कहता हूँ, पहले के जमाने में बाजू में गांव है कि ये भी मुझे मालूम नहीं था, बराबर। नहीं रहता। पहले तो ऐसा भी हो गया, बाद में इतना शोध लग गए तो
पहले के जमाने में कि समंदर के बाद में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सही बात है। हाँ, तो पहले के जमाने में इसीलिए वो क्या कहते थे कि बस हम हैं इसलिए हमको ये सब कुछ बात हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पूरा विज्ञान हो गया, विज्ञान ने अभी सब लगाया कि इतने ब्रह्मांड है, बराबर। हम भी किसी से पैदा हुए हैं, हमें जो भी हमारे दादा परदादा हुए वो भी थे, उन्होंने हमें पैदा किए, उसके बेटे से हम है, तो वो चले गए। तो अगर हम भी चले जाएंगे या वो भी वैसे चले गए तो उनके बाद ये सृष्टि नष्ट हो गई क्या? ये 3.5 करोड़ नष्ट हो गए क्या? ये कल्पना थोड़ी है, ये तो विज्ञान ने अभी बता दिए ना कि कोई नष्ट नहीं होता। सही है। और बात ऐसी है, वो भी मानते थे कि बस अभी तो मैंने जिक्र ही किया कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, वो भी बस 3.5 करोड़ मानते थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, ये 3.5 करोड़ का मालिक है जो हम है, ये बस मेरी ही आत्मा है, बराबर। सामने वाला भी मेरी ही आत्मा का प्रतीक है या प्रक्षेपण है। ये सब कुत्ते बित्ते जो है ना प्राणी, इसमें भी मेरा आत्मा का ही प्रक्षेपण है। हाथी में मेरा ही आत्मा है, कुत्ते में भी मेरा ही आत्मा है, वृक्ष में भी मेरा ही आत्मा है, मेरे में भी मेरा आत्मा है, ये पूरे ब्रह्मांड में मेरा आत्मा है। बस मैं हूं तो सब कुछ। इसको स्व कहते हैं, यानी स्व में उतर जाओ, स्व स्वरूप का ध्यान करो। लेकिन आज के विज्ञान ने ये सब बकवास बता दिए, कोई स्व वगैरह नहीं होता। हम है, बाकी दुनिया भी है। जैसे आप स्वतंत्र हो वैसा मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र कर्म करते हो। आपका पाप पुण्य का हिसाब आपके पास, मेरा पाप पुण्य का हिसाब मेरे पास, बराबर। सबका अलग अलग है, हम सब आदमी अलग अलग है, कोई एक दूसरे में ये नहीं है। हाँ, एक निवेदन करूंगा मैं साहब। हाँ, उसमें ये जरूर है कि ये प्रकृति जो दिख रही है ना, उससे भिन्न का वो क्या बताते हैं कि ये जड़ जगत प्रकृति का विस्तार है, उससे भिन्न है अपना वो स्वरूप। देखो प्रकृति यू भी कहते हैं, बराबर है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जिनकी जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना ही बोलेगा ना। ये तो बात तो कितना स्पष्ट है। मेरी परिस्थिति उतनी अकल मुझे रहेगी कि नहीं। हाँ जी। तो उन्होंने जितना खोजा तो वही बोलेंगे ना वो। हाँ। अब देखो ये साइंस तो अभी पैदा हो गए ना, अब अभी जाने दो। ये जो कर्मकांड है ना, ये पूजा वगैरह कर्मकांड, ये अभी 9वीं जो सदी है ना। हाँ। ये 9वीं सदियों में ये सब कुछ आ गया। और ये जो हम कहते हैं ना वेद पुराने, ये जो है ना, इनका ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक ये है। यानी सबसे पहला जो हम कहते हैं ना जो ग्रंथ था ऋग्वेद, तो जो वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 पुराना है, 10,000 साल। तो ये बातें ये सब अभी के अभी बनाए है ना। और देखो चलो वो भी जाने दो, हमारा ज्योतिष भी जो कहता है ना, आज भी वही कहता है ना कि 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रह में कितने, 8 ही ग्रह है ना, तो भी 9 मानते हैं ना। राहु केतु है करके मान रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं ना ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने के लिए, ग्रह दशा पूछने के लिए। तो ऐसा है, बोलने में गए ना तो सब गड़बड़ होती है। सत जो बोलते हैं ना, सत सबको चुभाता है, बराबर। हाँ जी। हाँ, अभी ये सूरज भी देखो ना, सूरज देखो, ये पृथ्वी घूमती है ना, सूरज तो उसकी जगह स्थिर है ना। हाँ जी। तो भी हम मकर संक्रांति ये करते हैं ना। मकर संक्रांति होती है, यानी सूरज अभी ये राशि में गया, वो राशि में गया, तो अभी उसका उत्तरार्ध शुरू हो गया, उसका गोलार्ध शुरू हो गया। तो अभी तो देखो इतना विज्ञान आगे गया है कि हम ही सूरज के चक्कर लगाते हैं, लेकिन नहीं मानते ना। और कोई देखो उनको सब समझता भी है, और लेकिन वो नहीं करने देते ना, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये सब सच का पता चल जाएगा ना तो हमारी सब दुकानें बंद करनी पड़ेगी, बंद हो जाएगी। बात है। तो ऐसा ही परमात्मा का किए है। अगर सच में बता दिए ना कि परमात्मा अलग है और हम अलग है, तो फिर हमारी पूजा कौन करेगा? सब परमात्मा की करेगा। कितना सहज बात है।
सही बात है। हाँ, तो इसीलिए ये गुरु लोगों ने ऐसा ही किया ना। परमात्मा कोई होता नहीं, हम ही परमात्मा है, बराबर। अरे वो होता है परमात्मा, निर्गुण निराकार होता है। अरे निर्गुण निराकार का मतलब क्या है? शून्य, कुछ नहीं। लेकिन वो ही निर्गुण निराकार हमारे रूप में आया है, हम परमात्मा बन गए। देखो कितना, तो भी लोग मान रहे हैं ना, लोग लाइन लगा के दर्शन ले रहे हैं ना, उनका तीर्थ पी रहे हैं ना। तो ये सब अंधश्रद्धा है, ये सब खेला चल रहा है। तो ये ऐसा समझो कि सभी धर्म उसमें आ रहे, सभी पंथ आ रहे, सभी धर्म ग्रंथ भी आ रहे, सबने परमात्मा को एक अज्ञात कर दिए, अव्यक्त तो कर रखा है। क्योंकि अव्यक्त तो अज्ञात करने में ही सबकी भलाई है, सभी धर्म चलेंगे, बराबर। अगर उसको ये बता दिए तो कबीर साहब को फिर क्या हुआ? वैसा होगा ना, कबीर साहब ने ये राज तो सब बता दिए। तो वो जब थे ना, उन्होंने अंधश्रद्धा के ऊपर कितना बड़ा प्रहार किए थे। लेकिन देखो, जो लोगों को अंधश्रद्धा में रखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी तादाद सबसे बड़ी होती है, बराबर। हाँ, हमारे गुरु के बारे में नहीं बोलना, हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं बोलना, हमारे धर्म के खिलाफ मत बोलना, बराबर। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है सर। भाई हम तो इसीलिए मैं मेरे इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं करता, किसी धर्म ग्रंथ का जिक्र नहीं करता, किसी संत का जिक्र नहीं करता, किसी दोहे का जिक्र नहीं करता, किसी साक्य का मैं विश्लेषण नहीं करता। क्यों करना? क्योंकि जिसने सबने उनकी जहांगीरदारी बना के रखी। परमात्मा बस हम ही बता सकते हैं, बस उसका ठेकेदार हम ही है, हमने रजिस्ट्री किए हैं परमात्मा की। ऐसे ही चल रहा है ना। ये परमात्मा के ठेकेदार हो गए साहब, बराबर। और देखो, है ठेकेदार, इसलिए वो चल रहा है ना सब कुछ। बिल्कुल खूब व्यापार चल रहा है इनका। नहीं तो अभी तो ये कितना बड़ी बात है कि विषम में परमात्मा राज खोल दिए, और देखो सबको मिल रहा है ना, सब लोग बोल रहे हैं ना। बिल्कुल देखो, ये मेरा कोई प्रवचन नहीं है, ये तो आप जैसे सवाल कर रहे हो वैसा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बराबर। आपको होता है वैसा आप बोलते हो कि हाँ मुझे 24 घंटा हो गया। कोई बोलता नहीं मुझे 24 घंटे नहीं, मुझे थोड़ी झलक मिल गई। हाँ मुझे कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। इन्हें खुश तो भी हो रहा है, होने लगा है, हो रहा है साहब। इसके पहले ना किसी गुरु के मंत्र से ऐसा कुछ हुआ, ना कोई ध्यान से ऐसा कुछ हुआ। सब जादूगिरी, कलाकारी, बराबर की नौटंकी चल रही थी ना। बिल्कुल साहब, ये तो प्रमाण मिला है साहब। जिसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं ना। हिप्नोटिज्म क्या है? ये बहुत बड़ा शास्त्र है हिप्नोटिज्म। ये सब लोग हिप्नोटिज्म हो गए हैं, अपने धर्म के बारे में हिप्नोटिज हो गए, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में हिप्नोटिज हो गए, अपने गुरु में हिप्नोटिज हो गए हैं, गुरु के विचारों में, गुरु के मंत्रों में, गुरु के परंपरा में हिप्नोटिज हो गए। और हिप्नोटिज माने क्या? मन को ही पूरा वो ये तैयार करता है ना। हाँ, तो वो दूसरों की बात कभी नहीं सुनेंगे। हम क्या कहते, भाई आप जहाँ हो वही रहो, बराबर। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे ही आप मुझे आपका नाम भी मत बताओ, बस मेरा प्रवचन सुनो और प्रकट करो परमात्मा, आपके अंदर हो जाएगा। वो अगर उसमें कोई बोलेगा कि ये परमात्मा नहीं है, बराबर, तो भाई तेरा परमात्मा दिखाओ। तो तेरा परमात्मा तो मंत्रों में दिखाता है, तेरा परमात्मा तो तू ध्यान में दिखाता है, तेरा परमात्मा तो तू ये जो हाड़ मास का देह उसमें दिखाता है, तेरा परमात्मा तू तो मूर्ति में दिखाता है, तू तो तेरा परमात्मा तो तीर्थों में दिखाता है, तू तो तेरा परमात्मा बंधनों में दिखाता है। और मैं तो यहाँ तो मैंने तो कुछ नहीं किए, मैं तो कोई प्रवचन में तो कोई मंत्र नहीं रटा रहा हूँ कि आपसे बोलोगे चलो ये मंत्र रटो, ऐसा ध्यान करो, या ऐसे बंधन करो। अरे परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। वो जो परमात्मा करता है ना, वो किसी के बुद्धि में नहीं आ सकता। अभी ये जो विश्व समय राज खोल दिए, हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों को ये मिल रहा है। ये कितना बड़ा परमात्मा ने एक किए। अगर ये किसी धर्म में जाता तो धर्म कितना बड़ा हो जाता, किसी पंथ में जाता तो वो, या किसी गुरु में ये ऐसा लेता तो कितना गुरु ये करता इसका। लेकिन परमात्मा ने कैसी लीला की, ऐसे के हाथों में दे दी है कि जो सचमुच में सबको दे देगा।
फ्री में दे देगा, फोकट में दे देगा, और दे रहा हूँ और प्रकट हो रहा है परमात्मा। कोई बिल्कुल साहब, बहुत बड़ी कृपा हो गई आपकी हम जीवों की, बहुत बड़ी कृपा है साहब। तो देखो ना, ये परमात्मा की लीला है, कोई कृपा मेरी भी नहीं, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। हाँ हाँ, इसमें कोई अभी ठप्पा नहीं ना, किसी धर्म का ठप्पा नहीं, किसी गुरु गद्दी का ठप्पा नहीं, किसी पंथक का ठप्पा नहीं है, बराबर है। तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने जो कहते हैं ना, तो वो उसका काम कैसा करना वो बराबर करता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अगर वो हमारे बुद्धि में आ गया, ये लोग बोलते हैं ना, ये ले मंत्र परमात्मा मिल जाएगा, अरे वाह, ये नहीं, ये मंत्रों से परमात्मा जैसा पकड़ में आ जाएगा। ये कोई परमात्मा या वहाँ का कोई प्राणी है या कोई पशु पक्षी है क्या ऐसा जाला डालो, दाना डालो, परमात्मा आ जाएगा? कितना वो क्या बोले, लोगों के जीवों के साथ खिलवाड़ करते। मंत्रों से परमात्मा मिलेगा, ध्यान से परमात्मा मिलेगा, तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं, ध्यान ही करते बैठो, ऐसा नहीं। हाँ, कबीर साहब ने कहा नहीं, आप आपका कष्ट का काम करो, बराबर, आप आपके इस पर अटल रहो, सत्य व्यवहार करो, परमात्मा अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, बराबर। नहीं तो बहुत सारे ढेरों सारे पाप करने के, और यहाँ परमात्मा का गुणगान करने का, जाप करने का, आजापा करने का, मंत्र तंत्र करने के, ये परमात्मा को सब समझता है, परमात्मा को सब समझता है, ऐसा नहीं। फिर हमने कितने भी पाप कर दिए, किसी गुरु के पौध दबा दिए, उसको दान दक्षिणा दे दिए, उससे मंत्र ले लिए, गए हमारा, फिर पाप नष्ट हो जाएगी क्या? और परमात्मा मिल जाए। परमात्मा इतना भोला भाला है, उसको वो मंत्रों से चला आता है इधर उधर, फिर वो तो मंत्रों के अधीन हो गया। सही बात। वो साहब, वो निवेदन था आपसे कि जैसे पहले तो क्या पहले मैं इसमें सुना था कि जैसे आप सुबोध करके वो आवाज सुनो, तो मैंने सुनी थी वो 2-3 दिन, तो जिंगुर की तरह आवाज स्पष्ट आती, दिन में भी आती थी वो। फिर मैंने वो सुनना बंद कर दिया था सुबोध करके, बस वो प्रवचन सुन रहा हूँ तब से। मैं कहीं तो बैठ कोई ये बात पहले भी नहीं करता था शायद ये सब कुछ मैं, लेकिन आज प्रवचन सुन रहा हूँ मैं, तो और कुछ नहीं करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, एक आपका विश्वास हो गया ना कि है परमात्मा, और देखो वो भी जाने दो, आपका तो रहने दो, बाकी लोग भी बोल रहे हैं ना, जैसे दिक्कत आपको आई वैसे उनको भी आई ना, बराबर। वो भी पहले बोलते कि हमको ऐसे ही आई थी, कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं आती थी, लेकिन बाद में 24 घंटा हो गई, ऐसा आपको हो जाएगा। तो हम इतना जोर जबरदस्ती परमात्मा के ऊपर न करना कि भाई तू 24 घंटे मुझे हो जा, अरे तू उसकी लीला वो जाने, उसकी मर्जी, वो उसके मर्जी का मालिक है ना, हम बस तैयार रहे ना। अरे उसने हमको एक पल में, एक क्षण में स्पर्श किए ना, ये बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए लोग पहले के जमाने में लाखों बरस तपस्या करते थे, तब परमात्मा का उनके अंदर प्रकट होते थे। ऐसे कथा कहानी में सच झूठ को उनको मालूम, बराबर की नहीं? सही बात है। हाँ, और ऐसे भी बहुत सारे लोग है कि कोई तपस्या करते 12-12 साल के करते हैं, कोई उनको नहीं मिलता परमात्मा, लेकिन वो बताते हाँ मुझे परमात्मा मिल गया, मैं 12 साल से ये जो पर्वत है इसमें मैं तपस्या कर रहा था। हालांकि मैं बताता हूँ किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। ये जब तब ये जो करते हैं ना, कोई एक पैर के ऊपर खड़ा रहता है, ये एक पैर के ऊपर खड़ा रहता है, कोई बोलते है कि मैं 7 साल से तपस्या कर रहा हूँ, कोई बोलता है 12 साल में मैं तपस्या करता हूँ, और वो प्रकट होता है 12 साल में, सच में प्रकट होता है। अभी लोग कुछ बताएगा कि उसको कुछ नहीं मिला, लोग ही मान लेते हैं बाप रे बाबा जी ने 12 साल तपस्या किया, इनको जरूर कुछ तो मिला होगा। हाँ, तो कैसा है, ये तो शरीर है ना, शरीर में अगर हम मौन रह गए ना, तो शरीर में रिद्धि सिद्धि खचाखच भरी हुई है, तो कुछ भी रिद्धि सिद्धि उठा लेते हो, बाबा कुछ भी जो बोलेगा वैसा हो जाता है किसी का। बाबा ने 12 बरस तपस्या की है, देखो उनकी पावर कितनी है, उनकी वाणी में कितना तेज है। अरे ये तो आप ही मौन रहो, कोई बड़बड़ मत करो, कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए मौन धारण करो, 15 दिन के लिए मौन धारण करो, आपके अंदर भी वो तेजस्विता आ जाएगी। तो ये वो कोई काम के नहीं, उसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं, वो शरीर के साथ खिलवाड़ है,
बराबर। खिलवाड़ है। लेकिन परमात्मा नहीं है, मुझे ये कहना है। वो जादूगिरी आप कर सकते हो, आप किसी दूसरे का मन का भी आप क्या बोले पहचान सकते हो, दूसरों का विचार भी पहचान सकते हो, लेकिन 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 उसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। ये सब रिद्धि सिद्धि का खेल होगा, बराबर। ये जादूगिरी होगी, कलाकारी होगी। हाँ, ये बोल रहा हूँ। तो हमें शुद्ध परमात्मा की बात करनी है। मनुष्य जन्म उसी लिए मिला है, ना कि रिद्धि सिद्धि कोई जादूगिरी के लिए, ये इसके लिए चीज के लिए नहीं मिला है, या मान बढ़ाई के लिए नहीं मिला है, बराबर। परमात्मा मिलना ये हमारा निज मामला है, प्राइवेट मामला है। क्योंकि हम अकेले जन्म आए हैं, अकेले मरने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है, तो हमें अकेले में उसको प्राप्त करना है ना। कितनी सहज बात है कि मैंने प्राप्त किया और आपको बोल दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, हाय परमात्मा तुम बिंदास जाओ, तो चलेगा क्या? घर खरीदी करने जा रहे हैं, मैं बोलेगा तुम जाओ, वो बिल्डर से बात करो, वो घर तुमको दे देंगे। अरे तुम जाओ, मेरे पास बहुत पैसा, तुम जाओ, ऐसा चलेगा क्या? वो बिल्डर बोलेगा कौन क्या क्या आदमी, मुझे तो लेना देना नहीं, आप पैसे दिखाओ। बोलो। एक निवेदन था, आप जैसे मैंने वीडियो में सुना, जैसे आप भाई जैसे कुछ सुन के भोजन करो, या सुन के कुछ ऐसा कि आप, मैंने कुछ इशारा सुना था, तो क्या वो मतलब कुछ नहीं करता हूँ मैं, तो बस वही वीडियो सुनता हूँ। बस यही करो, काम करो, वीडियो सुनते जाओ, बस यही महत्वपूर्ण काम है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये धुन के चक्कर में भी मत पड़ो। देखो ये जो आपको मिल रहा है ना, ये बहुत अमृत कण है, ऐसा समझो। ये अमृत कण है, ये जो अमृत कण का वर्षा आपके ऊपर हो रहा है, उतने आप शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। और फिर ये सुनते सुनते आपका कुछ भी हो गया ना, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप तो परमात्मा के अंडर में हो, परमात्मा के स्पर्श में हो, और क्या चाहिए? सही बात है सर, ये बनी रही समझ क्या मतलब, समझदारी को समझना इशारा काफी होता है ना, ये बात ज्यादा टिप में नहीं जाना, बराबर। सही है। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। आपको अनंत कोटि प्रणाम साहिब, आपकी दया बनी रहे। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।